हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। सावन का महीना आते ही देश की सड़कों पर नारंगी बाढ़ सी आ जाती है। लाखों भक्त नंगे पांव कांधे पर कावड़ लिए बोल बम के जयकारों के साथ निकल पड़ते हैं। यह पवित्र यात्रा जिसे कहते हैं कावड़ यात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ का असली अर्थ क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों शिव भक्त जल लेकर इतने जोश के साथ इतनी लंबी यात्रा करते हैं? कावड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या बांस की डंडी होती है जिसे दोनों सिरों पर समान वजन से दो मटके या कलश टांगे जाते हैं। ये कलश गंगा जल से भरे होते हैं जिन्हें शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। शब्द कावड़ संस्कृत के क्र करना और वहन करना से निकलता है, यानी जल को उठाकर ले जाना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की। उनकी जगराग्नि शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया। यहीं से शिव पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कुछ लोग मानते हैं कि राजा भागीरथ ने भी शिव को जल अर्पित कर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत रावण ने की थी। यह शिव भक्त था और गंगा जल लेकर कैलाश गया था। भारत के विभिन्न हिस्सों से कावड़िए अपने अपने घरों से गंगा जल लेने निकलते हैं। प्रमुख स्थल जहां से की कावड़ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। यह कावड़ यात्रा का जहां से लोग जल भरते हैं सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। गंगोत्री धार्मिक रूप से सबसे पवित्र है। सुल्तानगंज जो कि बिहार में है, जहां गंगा उत्तर वाहिनी है। वाराणसी, प्रयागराज, देवघर आदि से भी यात्रा होती है। गंगा जल भरकर ये शिव भक्त पैदल यात्रा करते हैं और अपने निकटतम शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, जैसे कानकेश्वर, वैद्यनाथ, केदारनाथ, रंकेश्वर आदि। आखिर कितने प्रकार की होती है ये कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा कई प्रकार की होती है। साधारण कावड़, ईश्वर भक्त कंधे पर कावड़ रखकर चलते हैं। डाक कावड़, जिसमें दौड़ते हुए जल पहुंचाया जाता है, यह सबसे तीव्र होती है और यह ग्रुप में समूहों में की जाती है। खड़ी कावड़, एक बार रख दी तो जमीन पर नहीं रख सकते। बाइक वाहन कावड़, आज के समय में कुछ लोग बाइक से भी जल पहुंचाते हैं। इसे बाइक या वाहन कावड़ कहा जाता है। गोल्डन कावड़, कुछ भक्त सोने चांदी से सजी कावड़ लेकर निकलते हैं। हर कावड़ अपने नियम और श्रद्धा अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो कावड़ यात्रा में कई कठोर रूप से अपनाने होते हैं। कावड़ को कभी जमीन पर ना रखे, शुद्धता का पालन करे, मांस, मदिरा, तंबाकू का त्याग, नंगे पांव यात्रा करना, केवल बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ना, दूसरों की मदद करना, सेवा भाव रखना। हम सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि साल 2022 में जब कोविड के बाद पहली बार कावड़ यात्रा पूरी तरह से हुई तो हरिद्वार में 3.8 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्तों ने गंगा जल भरा और निकल पड़े अपने अपने शिवालयों की ओर। फिर आया 2023, बारिश, पंचम, रास्तों की रुकावट कुछ भी इन शिव भक्तों को नहीं रोक पाई। 2 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ हरिद्वार से गंगा जल भरने पहुंचे। और अब बात करें 2024 की तो सिर्फ 3 दिन में ही 2024 में यह आंकड़ा 4.5 से 5 करोड़ के लोग तक शामिल हो गए। तो ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, यह है जन ज्वार। कावड़ यात्रा किसी एक धर्म, एक राज्य या एक आयु वर्ग की नहीं है। यह वो आध्यात्मिक आंदोलन है जिसमें गरीब से अमीर, बच्चा, बुजुर्ग, गांव से शहर सब एक साथ चल पड़ते हैं। यह है तप, यह है आत्मनिरंतर, यह है सेवा और सबसे बढ़कर
यह है परम शिव को समर्पण। कंधे पर जल से भरी कावड़ और होठों पर सिर्फ एक ही नाम, बोल बम। तो अगली बार जब आप कावड़ यात्रा की बात सुने तो सिर्फ इसे यात्रा ना समझे, यह एक चलती फिरती शिव पूजा है, एक ऐसा आयोजन है जो हर साल करोड़ों लोगों को जोड़ता है, भावना से, भक्ति से, भारत से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उस भाई तक जो इस बार यात्रा पर जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, बोल बम।